खबरों की दुनिया। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। जौनपुर महाराजगंज में स्थानीय बाजार स्थित वीएस कोचिंग इंस्टीट्यूट केवटली में बुधवार को बसंत पंचमी के अवसर पर विदाई समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें वीएस कोचिंग इंस्टीट्यूट के अव्वल बच्चों को उनके भविष्य की कामना करते हुए पुरस्कृत कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ इंस्टीट्यूट के प्रबंधक अभिषेक जायसवाल और वरिष्ठ अध्यापक हरीश चंद्र वर्मा ने मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित करके किया। आयोजित कार्यक्रम में इंस्टीट्यूट के छात्र छात्राओं ने स्वागत गीत, विदाई गीत, भाषण आदि कार्यक्रम प्रस्तुत किए। प्रबंधक अभिषेक जायसवाल ने छात्र छात्राओं की सफलता का आशीर्वाद देते हुए कहा कि जीवन का महत्व समझे। आयोजित कार्यक्रम में 12वीं की छात्रा अन्नू गुप्ता, महेश कुमार, विधि निगम, गरिमा यादव, ज्योति जायसवाल, नेहा शर्मा, श्रेया मौर्य, शिवानी दीक्षित, ब्यूटी यादव, नीरज निशा, बिंदु, सुषमा बिंद, सचिन सोनी, अमन तिवारी, शिवम मिश्रा, सौरभ कुमार, श्रेयस कनौजिया को इंस्टीट्यूट में अव्वल परफॉर्मेंस के लिए सम्मानित किया गया। वही इस मौके पर अजय कुमार, नाविक अध्यापक, राज बहादुर अध्यापक, प्रशांत मिश्रा सहित कई छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। माँ है वो मेरा भगवन, माँ के गुण गाते ही रहना, मेरे दिल का ये कहना। स्वागतम स्वागतम नमन करे हे श्रीमन, मुझे बोलना चलना सिखाया, ओ माँ तो पिता गुरुवंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। आजकल की छात्रा हूँ, मैं यहाँ विषय कोचिंग की 4 साल से पढ़ रही हूँ और मैं डोली की रहती हूँ। अच्छा, कितना परफॉर्मेंस से कितना था, आपको कितना नंबर किस क्लास में? इसमें अवार्ड आपको मिला है तो कितना क्या परसेंटेज हिसाब से मिला? मेरा इस क्लास में तीसरा स्थान है। श्रेय किसको देना चाहते हैं आप? मैं इसका श्रेय अपने गुरुजनों, अपने माता पिता और अपने समस्त अध्यापकों को देना चाहती हूँ। और टारगेट क्या है आपका? कुछ मेरा आगे चल के डॉक्टर बनने का सपना। मेरी कोचिंग में आज हम लोग का फेयरवेल मनाया गया है, जो कि क्लास 11th वालों के द्वारा बनाया गया है और 11th वालों ने बहुत मेहनत की इसके पीछे। अच्छा, आप जो अवार्ड में आपको मिला है इसके विषय में क्या कुछ बताएंगे? हम बहुत हैप्पी हैं कि अभिषेक सर ने दिया है और हम इस कोचिंग 5 साल से पढ़ रहे हैं और मेरा ये एक्सपीरियंस है कि हमने बहुत ज़्यादा, मेरे में बहुत इम्प्रूवमेंट आए हैं इस कोचिंग में पढ़ने के बाद। क्योंकि जब फर्स्ट टाइम मैं इस कोचिंग में आई थी तो मेरे को कुछ नहीं आता था, मतलब क्या बोलते हैं कि होता है कि आते हुए भी कुछ ना बोल पाओ, ये होता था। और अभिषेक सर ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। 8th में भी बहुत सपोर्ट किया था, जीके जीएस भी पढ़ाया था और इंग्लिश तो इम्पोर्टेंट थी इस कोचिंग में। सब भी जानते हैं कि इस कोचिंग में इंग्लिश बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिया जाता था। तो बट उसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है कि यहाँ के बच्चे साइंस में बहुत टॉप पर निकले हैं। आगे आपको क्या? इस बार मेरा 12th के बाद मेरा एम है BAMS करने का, जो कि हम राजस्थान या कोटा से करें। ग्राम केवटली, पोस्ट महाराजगंज से। अच्छा, किस क्लास में हैं आप? तो अच्छा, कितना पाए, इसका श्रेय किसको देना चाहते हैं आज? इसका श्रेय हमारे गुरु जी है, ये हमारे परफॉर्मेंस के ऊपर मिला है। जिस तरह से हम अपना सुधार किए पढ़ाई में, उस पर मिला। और क्या टारगेट है आपका, कुछ करना है? टारगेट है सिविल सर्विस। मेरा नाम अभिषेक जायसवाल, वीएस कोचिंग के डायरेक्टर। मैं अपने यहाँ इंग्लिश का शिक्षक हूँ और हमारे बगल में राज सर हैं और बाकी नाविक सर हैं, वो केमिस्ट्री टीचर हैं। किसी कारणवश वो आज अनुपस्थित हैं और आपके बीच अभी कुछ पल पहले वो वर्मा सर थे, जो कि हमारे यहाँ बहुत फेमस और विख्यात टीचर हैं। आप सब भली बात परिचित हैं उनसे, जो कि विज्ञान के शिक्षक हैं। उनका भी अपने आप में एक नेम ऑफ फेम रेपुटेशन है। इसमें बच्चों का क्या संदेश देना चाह रहे हैं? बच्चों को अपने माध्यम से ये संदेश, आज बच्चों का 12th वालों का फेयरवेल था, जो कि हमारे जूनियर स्टूडेंट्स ने उसको ऑर्गेनाइज किया था और बहुत ही उन्होंने फर्स्ट टाइम ये प्रोग्राम किया, जो कि बहुत ही काबिल तारीफ है। और खासकर रोशनी मौर्य ने भी एंकरिंग की और बाकी बच्चों का सपोर्ट था, तो टीचर्स का, बच्चों का सपोर्ट था। उन्होंने बहुत ही अच्छा किया और जो अभी पुरस्कार वितरण हुआ वो उनकी मेरिट के आधार पे क्रमशः पुरस्कार वितरण किया गया है। उन लोगों का बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस था। हम टीचर्स ने और बच्चों ने भी काफ़ी सपोर्ट किया हम लोग को। और आज शिक्षा बसंत पंचमी है, इसके विषय में? आज वसंत पंचमी है, उसके उपलक्ष्य में मैं सभी को स्वागत करता हूँ। यहाँ पे जितने सब मीडिया बंधु हैं
उनका स्वागत करता हूँ। आप लोग वसंत पंचमी की और फेयरवेल के उपलक्ष्य में आए हुए हैं। और यहाँ जैसे कोचिंग आपने शुरुआत किया था बहुत छोटे से, लेकिन उसके विषय में क्या कहेंगे आप जो इतने तक पहुँचाए हैं आप? ये एक्चुअली मैंने ये जो कोचिंग है 2006 में स्टार्ट किया था, जब मैं क्लास 9 में पढ़ता था। और जब भी मैं 9th में पढ़ता था तो पहले दिन मैंने 3 बच्चों को लिया, 3 बच्चे आए, दूसरे दिन 7 बच्चे और तीसरे दिन 21 बच्चे आए हमारे। और ये सिलसिला कभी कम नहीं हुआ, इस समय तो बढ़ ही रहा है। हालांकि मैं कभी एडवर्टीजमेंट इसका किया नहीं, मैं कभी किसी के यहाँ नहीं गया कि आप हमारे यहाँ पढ़ो। जो स्वेच्छा से उसको मैंने पढ़ाया। और दूसरी चीज़ की हम यहाँ डिसिप्लिन के बहुत ही सख्त रहे हैं। कोई बच्चा है, आप फीस दे रहे हो ये मैटर नहीं करता, आप फीस दे रहे हो लेकिन अगर रेगुलर नहीं आ रहा तो हम बिल्कुल, हमारा जो स्टाफ है बिल्कुल भी लाइक नहीं करेगा। और अगर कोई डिसिप्लिन, यहाँ के डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करता है तो बिल्कुल भी इसकी कोई जगह नहीं है यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं हम टीचर्स ने, हमने भी बहुत स्ट्रगल किया है इस संस्था को स्टैंड करने में। आज जो है आप लोग जानते ही हैं, 2006 में मैंने स्टार्ट किया था 9 से, सब काफ़ी स्ट्रगल किया। हालांकि मैं तो नानी के यहाँ हूँ, आप सब भली बात परिचित हैं इस बात से। हालांकि मेरे मामा लोग का भी इसमें काफ़ी सपोर्ट है, मेरे भाई का सपोर्ट है, शशि सर का सपोर्ट है, आप लोग जानते हैं। जौनपुर से केकेडी न्यूज संवाददाता ओम प्रकाश सेठ की रिपोर्ट। तो ये थी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए केकेडी न्यूज।